इमरान मसूद ने अपना नामांकन किया। इस दौरान न्यूज स्ट्रीट से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। नामांकन दर्ज करने के बाद इमरान मसूद बाहर निकले हैं और लगातार मीडिया से बात कर रहे थे हमारे साथ। अभी नामांकन स्थल से बाहर निकले हैं, क्या रणनीति आज? देखिए, हम लोग चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और चुनाव हमारा बहुत आगे है। हमारी रणनीति तो उन्हें बनानी पड़ती है जो 5 साल तक मेहनत न करे। हम तो हर 5 साल में हर वक्त मेहनत करते हैं, इसलिए क्या रणनीति बनाएंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारा सबसे बड़ा देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश के अंदर संविधान को बचाने की बदलने की चर्चा हो रही है। जब संविधान को बदलने की चर्चा देश के अंदर चलने लगे तो फिर हम सबसे पहला काम है कि मेरा मान मेरा संविधान। हम संविधान को बचाने के लिए अपनी जान को निछावर कर देंगे और ये चुनाव संविधान को बचाने वाला चुनाव है। देखिए, जब आप सपा में थे तो 2 सिटिंग विधायक जो है कांग्रेस से जाने के बाद आपने बनाए थे। आप ही का दावा है कि आपने बनाए थे, अभी 7 नहीं दिख रहे। अरे भाई, यहाँ पे अंदर आने की किसी को इजाजत नहीं है। केवल 4 लोग आ सकते थे, केवल 4 लोग आते थे। हम लोग 4 ही लोग आए थे। यहाँ कोई किसी को दें तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सादगी के साथ नॉमिनेशन किया है। सारे नेता हमारे, सारे दोनों पार्टियों के, समाजवादी पार्टी के भी और कांग्रेस के भी सभी नेता एकजुट हैं। सबके अंदर पूरा समन्वय है, कोई कहीं वो नहीं है। सहारनपुर से न्यूज स्टेट के लिए सोहेल गौर। कैराना लोकसभा सीट से एसपी प्रत्याशी इकरा हसन ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के बाद न्यूज स्ट्रीट से खास बातचीत में इकरा हसन ने कहा कि अपनी मजबूत दावेदारी का दावा किया, साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला। इकरा हसन जी, उनसे बात करते हैं। आज नामांकन दर्ज किया है, हम उनके साथ बात करते हैं। मैम, नामांकन दर्ज किया है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लग रहा है? जी, क्षेत्र का विकास हमारा मुद्दा है सबसे पहले तो, और यहाँ के जो हमारे मुद्दे हैं उनकी आवाज को सड़क से संसद तक उठाना, अपने लोगों की आवाज को। और साथ में मेरे लिए पर्सनली जो मैं चाहती हूँ वो मैं लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काम करना चाहती हूँ। तो ये कुछ हमारे मुद्दे रहेंगे। मजबूती के साथ हम अपने लोगों के बीच में रहते हैं और परिणाम जो भी हो बीच में रहने का काम करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। शायद इसी से हलचल। भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे करती है, क्या मानते हैं आप? देखिए, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लगातार हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भर्ती के नाम पर पेपर लीक हो रहे हैं और हमें कोई विकास के कार्य ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने विकास के नाम पे 80 करोड़ लोगों को, खुद उन्होंने कबूला है कि हम फ्री में अनाज बांटने का काम करते हैं। तो जब वो जनता को इस स्तर पे ले आए हैं कि लोग उनकी तरफ अनाज तक के लिए देख रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। इसमें कोई गौरव की बात नहीं है। सरकार का काम है लोगों को सशक्त करना, ना कि उन्हें लाचार करना। तो ये सब चीजें जनता समझ रही है। 2 टर्म उनका देख चुके हैं हम सभी। तो हमारे साथ थी हसन परिवार की बेटी, सपा के गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन जी, साथ ही कैमरामैन के साथ अमित तरार, न्यूज स्टेट शामली। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में अपनी कोटी की 63 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 12 प्रत्याशी अभी घोषित करने बाकी हैं। पिछली लिस्ट में बीजेपी ने मौजूदा 9 सांसदों का टिकट काट दिया था। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली लिस्ट में भी बीजेपी के कई मौजूदा सांसदों का विकेट गिर सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने 63 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में यूपी में बीजेपी के खाते में 75 सीटें हैं, यानी कि 75 में से अभी 12 सीटों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि रविवार को जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 9 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा, वैसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि जो बीजेपी की अगली लिस्ट आने वाली है उसमें भी कई सांसदों का पत्ता कट सकता है। हालांकि जो 12 सीटें बची हैं उनमें से कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे हम रायबरेली की बात करें, कैसरगंज की बात करें, गाजीपुर की बात करें, बलिया, मैनपुरी, ये वो सीटें हैं जिसके ऊपर सबकी नजर बनी हुई है। हालांकि इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर माना जा रहा है कि अभी भी पेच फंसा हुआ है और बीजेपी आला कमान इन सीटों को लेकर मंथन करने में जुटा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। देखिए, हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है और नीचे से कई चरण से नाम ऊपर तक पहुंचते हैं, कई बार फिल्टर होता है तब ऊपर तक पहुंचता है। मुझे लगता है कि कई चीजें प्रत्याशियों के पक्ष में रहती हैं और कई चीजें प्रत्याशियों के खिलाफ जाती है। ये हमारा संसदीय दल तय करता है कि किसको चुनाव में उतारना। मुझे लगता है जिनको टिकट कटी है वो भी कार्य करता है, जिनको टिकट मिली वो भी कार्य करता है, उनसे अन्य काम लिया जाएगा। पार्टी तमाम तरह से अपने कार्यकर्ता का उपयोग करती। मुझे लगता है जिन लोगों को टिकट नहीं मिली पार्टी के अन्य कार्यों में अपना योगदान देंगे।